नमस्ते मेरे 10वीं के दोस्तों। तो आई होप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम, जिसको लिखा है कैरोलियन वेल्स ने। तो ये पोएम मुझे काफ़ी अजीब लगी क्योंकि इसकी जो पोएटेस है वो आपको मरने के बाद सिखा रही है। मतलब आपको पहले मारेंगे और फिर बताएंगे कि आपको जिसने मारा है वो ये एनिमल है। मतलब आप आइडेंटिफाई कर लो, मतलब मरने के बाद आप आइडेंटिफाई करो कि ये वो एनिमल है। तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे रही कि आप कभी जंगलों में जाओ और कभी ये कुछ हादसा हुआ आपके साथ, तो आप पहचान लेना कि इस एनिमल ने मुझे मारा। पोएटेस है वो हमें ये नहीं सिखाए कि जो इमेज के द्वारा उसकी जो कैरेक्टर्स है वो बता के हमें नहीं सिखाना चाहती है, वो एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहती है। मतलब आपको मार के ही वो सिखाना चाहती है कि ये इस एनिमल ने आपको मारा है। तो ये था मजाक और सीरियसली मत लेना। तो बढ़ते हैं हम पोएम की ओर। इस पोएम में आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं कि मतलब एनिमल है, उसके कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं हर एक स्टेंजा में। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएटेस बता रही है कि बाय चांस यदि आप ईस्ट के जंगलों में चले जाओ और आपकी तरफ एक एडवांस मतलब आपकी तरफ कोई क्रीचर बढ़ रहा हो जिसकी लार्ज और टाउनी बिस्ट हो, मतलब उसकी येलोइश स्किन हो और लार्ज क्रीचर हो और वो इतनी ज़ोर से दहाड़े कि आप उसकी दहाड़ से ही मर जाओ, तो समझ लेना वो एशियन लॉयन है। मतलब उसकी दहाड़ से मरने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वो एशियन लॉयन है। यदि आप नहीं मरे तो वो एशियन लॉयन नहीं होगा, यदि आप मर गए तो एशियन लॉयन। मतलब मरने के बाद हम क्या करेंगे कि कौन सा एनिमल है, बट स्टिल ये पोएम आपको पढ़ना है, भले आप मरो कि जिंदा रहो, क्योंकि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पोएम आ रही है तो हमें पढ़ना ही होगा। फर्स्ट स्टेंजा में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है मरने के बाद कि वो जो क्रिएचर था वो एशियन लॉयन था। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा की तरफ। तो सेकेंड स्टेंजा में बोल रहे हैं कि यदि आप कैजुअली मतलब रोम कर रहे हो, मतलब इधर उधर घूम रहे हो जंगलों में और एक नोबल क्रीचर आपको ग्रीट करे, मतलब आपको बुला रहा हो। नोबल क्रीचर मतलब एक रॉयल क्रीचर आपको बुला रहा हो उसकी तरफ, जिसकी ब्लैक स्ट्राइप्स हो, येलो ग्राउंड मतलब येलो स्किन में ब्लैक स्ट्राइप्स हो, और आपको देखते ही वो आपको खा जाए, तो समझ लेना कि वो बंगाल टाइगर है। मतलब आपको देखते ही वो आप पे जंप कर दे, आपको खाने की कोशिश करे, तो वहीं पे समझ देना, मतलब जब वो खा रहा हो ना तभी समझ लेना कि ये बंगाल टाइगर मुझे खा रहा है ना। मतलब मरने के बाद हमको आइडेंटिफाई करना सिखा रही है पोएटेस। कैसे मतलब पोएम लिख देते बच्चों को समझ में नहीं आता। चलो आप बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। तो थर्ड स्टेंजा में पोएटेस बता रही है यदि आप ऐसे ही कैजुअली वॉक कर रहे हो किसी जंगलों में और आपको एक ऐसा क्रीचर दिखे जिसके जो स्किन है उस पर धब्बे ही पड़े हो, मतलब उसके जो स्किन है उस पर ब्लैक स्पॉट्स ही पड़े हुए, और जैसे ही आपको देखे वो आपके ऊपर झपट्टा मार दे, तो समझ लेना वो एक लेपर्ड है। फिर आप जितना भी चिल्लाओ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितना चिल्लाओगे वो उतना ही आपको खाने की कोशिश करेगा और आपको खा जाएगा। मतलब आप जितना चिल्लाओगे तब आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये लेपर्ड ही है। कभी आप चिल्ला के वो एनिमल्स आपको वो क्रीचर आपको खा रहा है तो समझ लेना कि वो लेपर्ड है। बड़ी अजीब पोएम है ना 10th की। यदि आपको अजीब लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अजीब लग रही है। बच्चों को ऐसे सिखाओगे, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे के पोएटेस सिखाना चाहती है। एनीवे, अब बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। तो उसमें पोएटेस बोल रही है कि यदि आप अपने यार्ड में मतलब अपने गार्डन में घूम रहे हो और आपको एक ऐसा क्रीचर मिले जो कि काफ़ी हार्ड हग करे, मतलब आपको बहुत हार्ड तरीके से गले लगाए, तो समझ जाना कि वो बियर है। और यदि आपको डाउट है तो वो आपको बार बार हक करेगा। मतलब एक फ्रेंडली बिहेवियर बताया है बियर का। आई डोंट नो कि रियल लाइफ में बियर ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि वो हक करके आपको मार देंगे, बट जो पोएटेस इसका लवली नेचर यहाँ पे हमें दिखा रही है। तो अगले जो स्टेंजा है उसमें पोएटेस बता रही है कि जो नया पर्सन है, मतलब जो नॉविस है, मतलब एक नया पर्सन है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है एक बीस्ट और प्रे को डिस्टिंग्विश करने के बीच में। मतलब एक ऐसा क्रीचर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है उसमें, और एक ऐसा क्रीचर जो किसी का खाना है, उन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो सकता है। बट आप क्रोकोडाइल और हाइना का डिफ्रेंशिएट ईजिली कर सकते हो, क्योंकि जो हाइना होता है वो मेरी स्माइल करती है, मतलब काफ़ी हंसती है, एकदम इंसान की जैसी हंसी होती है उसकी। बट जो क्रोकोडाइल होता है वो रोता रहता है। तो यहाँ इस स्टेंजा में हमें क्रोकोडाइल और हाइना के कैरेक्टर्स को पता चला, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टर्स पता चले। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। तो इसमें पोएटेस बताती है कि जो ट्रू कैमेलियन होता है, मतलब गिरगिट होता है, वो काफ़ी स्मॉल होता है और एकदम गार्डन लिजान की तरह दिख रहा होता है। ना ही उसके ईयर्स होते हैं और ना ही उसके विंग्स होते हैं। और यदि आपको ट्री पे कुछ नहीं दिखे तो समझ लेना कि वो कैमेलियन ही है जो आप देख रहे हो, क्योंकि कैमेलियन मतलब गिरगिट क्या होता है, रंग बदलता है। और ये कहावत भी आपने सुनी ही होगी कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो।
तो गिरिर का एक फ़ीचर है और काफ़ी अच्छा फ़ीचर लगता है मुझे कि वो बैकग्राउंड की तरह मतलब जो भी उसके बैकग्राउंड में है उस तरह का कलर वो अडॉप्ट कर लेता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है। बाय द वे पोएम इतनी ही थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये पोएम अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक अपने 10th की प्लेलिस्ट को चेक नहीं करा तो चैनल को विजिट करके आप ज़रूर चेक करें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। मिलते हैं।